नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातु एवं उनके प्रयोग के बारे में। दोस्तों, ये बात करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातु एवं उनके प्रयोग के बारे में। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और इसमें लचीलापन एवं धात्वर्धनीयता गुण होता है। सोना और चांदी सर्वाधिक लचीले एवं सर्वश्रेष्ठ खींचे जाने योग्य होते हैं। चांदी ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, इसके बाद तांबा आता है। एल्यूमीनियम और तांबा के अच्छे सुचालक हैं, जिसके कारण खाने के बर्तन में इन धातुओं के बने होते हैं। पारा विद्युत के प्रवाह में उच्च प्रतिरोध डालते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने कोमल होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। लगभग सभी धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होती हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमीनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। क्षारीय धातु एवं उनके यौगिक। प्रथम समूह की धातुएं क्षारीय होती हैं। ये समूह तत्वों की आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में स्थित होता है, क्योंकि सभी क्षारीय धातुओं में सबसे भारी इलेक्ट्रॉन एस कक्ष में पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आदि क्षारीय धातु हैं। हवा से क्रिया को बचाने के लिए इन धातुओं को केरोसिन अथवा द्रव पैराफिन में डुबोकर रखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे सामान्य रूप में खाने वाला नमक कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा के निर्माण में शुरुआती पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। सड़क से बर्फ हटाने में उपयोग होता है। आज के समय में इस कार्य के लिए CaCl2 एवं MgCl2 का उपयोग होता है। और बात करते हैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड के बारे में। NaOH, बॉक्साइट धातु के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग होता है। साबुन, रंजक और कृत्रिम उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह रुई की धुलाई में उपयोग होता है। आग बुझाने के काम में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। कठोर जल को मृदु करने के काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण को संलयन मिश्रण कहते हैं। सोडियम सल्फेट, इसे ग्लोवर लक्षण के रूप में जानते हैं। यह जुलाब के तौर पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका आमतौर पर हाइपो के रूप में जानते हैं। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में फिक्सिंग एजेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम कार्बोनेट, इसे मोती की राख कहते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक पोटाश के रूप में जानते हैं। इसे मृदु साबुन के रूप में जानते हैं। इसका जलीय विलयन पोटाश आई कहलाता है। नेक्स्ट, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, स्पेस कैप्सूल, पनडुब्बी और सांस मास्क के में उपयोग होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को हटाने में उपयोग होता है। क्षारीय मृदा धातुओं एवं उनके यौगिक। आवर्त सारणी के समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के 6 तत्व होते हैं। वे बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम Ra। इनके गुण समान होते हैं। यह सभी चमकीले चांदी के समान सफ़ेद समान ताप और दाब पर कुछ हद तक क्रियाशील धातुएं हैं। MgO2, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका प्रयोग एंटासिड में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। इसका उपयोग कैल्शियम क्लोराइड, सीमेंट और ब्लीचिंग पाउडर में निर्माण में होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यह यौगिक त्रिस्तरीय जलयोजन हाइड्रेशन में पाया जाता है। एनहाइड्रस स्थिति, खनिज का नाम एनहाइड्राइट है। इसका सूत्र CaSO4 है। डाइहाइड्रेट खनिज का नाम है
जिप्सम, इसका सूत्र CaSO4 H2O का हॉल्टवाइज है। हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र है CaSO4 H2O हॉल्टवाइज 0.5 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए ये जल का कुछ अंश निकाल देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर है जो कि जल के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और मूर्ति बनाने में उपयोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके उपयोग। एल्यूमिनियम Ai, एल्यूमिनियम का अयस्क ऑक्साइड है। यह भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। खाने बनाने के बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है। एमोनल एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। विस्फोटक के तौर पर प्रयोग होता है। टिन, कैल्साइट टिन का अयस्क है। सफ़ेद टिन का ग्रे टिन में बदलने की प्रक्रिया टिन रोग या टिन ब्लैक कहलाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर परत चढ़ाने में उपयोग होता है। टिन अम्लगन का उपयोग शीशे के निर्माण में होता है। लेड Pb, लेड का मुख्य अयस्क गैलेना है। चैम्बर विधि के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उपयोग होता है। लेड एसीटेट को शुगर ऑफ लेड भी कहते हैं। जिंक Zn, लोहे का जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग एक्स किरण स्क्रीन बनाने में उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड को रचनात्मक ऊन कहते हैं। पारा Ag, यह एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। ये लोहा और प्लेटिनियम को छोड़कर सभी धातुओं से मिलकर मिश्र धातुएं बनती हैं। निकिल Ni, यह चांदी जैसा कोमल धातु होता है। एडिसन बैटरियों में एनोड की जगह उपयोग होता है। लोहा Fe, हेमेटाइट अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है और अपनी क्रियाशीलता के कारण ये स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाता है। कटे भाग से रक्त प्रवाह होने को रोकने के लिए फेरिक ऑक्साइड का उपयोग होता है। नीली काली स्याही बनाने के लिए फेरस सल्फेट का उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील, यह लोहे, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातुएं होती हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट और बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। दोस्तों, आज हमने आपसे बात की कुछ महत्वपूर्ण धातु एवं उनके प्रयोग के बारे में जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।